अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुम्बस रेसिपीज़ एंड MDBT टिप्स। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं नमकीन रोस्ट, जो बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी है खैबर पख्तूनख्वा की। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ ले लिया। इसको चर्बी के साथ लेना है। वैसे तो वही दुम्बे के गोश्त में चर्बी के साथ ही बनाया जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ़ैट लगे रहने दिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके लिए मैंने खुला सा पॉट ले लिया। इसको हम इसमें रख देंगे। मैंने इसको टेंडराइज पाउडर लगाया था, तकरीबन 4 टीस्पून सॉरी 4 टीस्पून इसमें जाएगा। 2 अदद प्याज जाएंगे। अच्छा, कई लोग टमाटर भी इसमें शामिल करते हैं। और मैंने लहसुन के 2 बड़े फूल ले लिए, मैंने छील लिए। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल लें, तो ये डिश यूँ भी अच्छी लगती है। और 1 अदद आलू भी। ये अच्छा, कई लोग ये शामिल करते हैं, कई लोग नहीं करते, ये आपकी चॉइस है। और टमाटर डालने से कलर क्या ख़राब होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कलर ख़राब हो जाता है, मैं तो कहती हूँ फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। जो भी चीज़ आप बना रहे हो, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट मज़े का होगा तो वो अच्छी लगेगी। अच्छा, अब ये डालने के बाद आपने इसमें काली मिर्च शामिल कर देनी है। अब चाहे तो साबित शामिल कर दें, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो मैं वही शामिल कर दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं इस कुकर को सीटी नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी। ये हल्की और धीमी आंच पे तकरीबन 2 घंटे बनेगा। 2 ढाई घंटे आप इसको बनाइए। अब नमक शामिल कर दीजिएगा जो हस्बे ज़ायका। शामिल करने के बाद इसको आपने कवर करके हल्की आंच पे रख देना है। फिर इतना अच्छा है, इसको आपने मतलब कुक करना है, इतना अच्छा ये गल जाए, इतना अच्छा टेंडराइज़ हो जाए। ये मैं आपको आगे इसकी लुक दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ से ये बन के आती थी और बड़ी स्पेशल डिश उनको लगती थी और बहुत उनकी फ़ेवरेट है, तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। ख़ासकर इसके बड़े बड़े पीस लेके इसको चर्बी के साथ ही बनाया जाता है। दुबई के गोश्त में ये बनता है मोस्टली, लेकिन हम इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। बस इसे अब हमारा ये तैयार है, इसको बस हम पकने के लिए रखते हैं। सिंपल सी डिश है। बस इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है। थोड़ा सा आप आंच इस वक्त तेज़ कर लीजिएगा कि आंच जो वो स्टीम जनरेट हो जाए। इसको लो कर लीजिए। इसका मैं रिजल्ट दिखाती हूँ इसको गला कैसे होना चाहिए। देखिए, ये तैयार हो गया था। ये देखिए, इस तरह हाथ लगाने से ये गल रहा था। ये मैंने टेस्टिंग के लिए निकाला है। ये देखें, बन के तैयार हो गया। और अच्छा, आपकी चॉइस है। मैं थोड़ी सी इसकी जो यखनी है थोड़ी सी कम कर ली थी। ये देखें, आप चाहे तो ज़्यादा रखिएगा। तो हमारा बेहतरीन सा नमकीन रोस्ट तैयार है। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तमाम सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करने के बाद चैनल सो रहे हैं, प्लीज़ उनको उठें और मेरी दोबारा से मेरी वीडियोस देखें और सपोर्ट करें। ये देखें, इसका इसी लुक देखें, कितनी खूबसूरत है। ये मज़ेदार लग रहा है कितना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।